they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. आज की सबसे पहली खास ट्रिक उनके लिए कि जो जैसे आलू वगैरह का पराठा बेलते हैं तो कई बार आलू बाहर निकल के आ जाते हैं। तो एक खास ट्रिक आपको आज बता रही हूँ, इसके बाद कभी भी आलू के पराठे का मसाला ना बाहर नहीं आएगा, बराबर से रोटियों में ही फैला रहेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सिंपल रोटी की तरह थोड़ा सा बेल लेना है। उसके बाद मसाला का जो आपका जो स्टफ़ है वो इसके अंदर से अच्छे से फिल कर देना। देखिए मसाला अगर ज़्यादा भी होगा ना तो भी नहीं निकलेगा, और इस तरह से हमें कटोरी की तरह बना लेना है। ऊपर का अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा है तो उसे आप निकाल के रख भी सकते हैं, हटा दीजिए। हाँ, अब इस लोई को करना क्या है, इसमें थोड़ा सा ना अच्छे से परथन लगा लेना है। परथन मतलब कि जो हम आटा लगाते हैं ना जिससे ये चिपचिपा ना रहे, वो लगा लेना है आपको। आप क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना, हमारे यहाँ इसको परथन बोला जाता है। इसके बाद जिस तरफ से मसाला हमने फिल किया था ना उसको उल्टा साइड से रख देना है, और इसके बाद हमें हाथ से अच्छे से प्रेस करना है, और प्रेस इतनी अच्छे से करना है बराबर से बढ़िया सा। देखिए बहुत आसानी से आपका आधा काम तो हो गया, मतलब आपका पराठा ना आधा बिल चुका है और बिल्कुल बराबर से स्प्रेड हुआ है इसके अंदर के मसाले। और इसके बाद पूरा हाथ से आप समझ लो आपने इसको बेल दिया है। बस थोड़ा सा इसको चिकना करने के लिए आप बेलन से थोड़ा थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा और आपका पराठा अच्छे से बन भी जाएगा। तो देखिए मैंने हल्के से इस पर बेलन भी चला दिया है। अब मैंने इसको देखिए तवे पे डाला और कितना बढ़िया पतला पराठा बना है। तो आप भी पराठे अगर बाहर आ जाते हैं ना आलू और बेलने में थोड़ी दिक्कत होती तो ये वाला ट्रिक जरूर फॉलो करिएगा और मस्त पराठे बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। दूसरा जो ट्रिक है दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जो सुई होती है ना उसमें धागा डालने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब चश्मा भी लगा लो तो भी ना इतने होल इसके इतने छोटे रहते हैं कि जितने बार भी आप धागा डालना चाहो, लेकिन इसको डालने में कम से कम 5 से 10 मिनट आपके लग ही जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आप क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, जब आप उसको पील करेंगे छीलेंगे तो अंदर इस टाइप की एल्यूमिनियम के तार आपको मिलेंगे। तो इस तरह के जो तार है ना उससे आप जो धागे हैं वो डाल सकते हैं। देखिए धागों को इस तार में फंसा लिया हमने, और इसके बाद जो सुई है उसके अंदर से इस तार को हम क्रॉस कर देंगे। क्योंकि धागा जो है तार में फंसा हुआ है तो इसके अंदर से इजीली क्रॉस हो जाएगा, और 2 मिनट में आपका ये काम, 2 मिनट भी नहीं 2 सेकंड में आपका ये काम हो जाएगा। इसको रखने के लिए हमेशा आप इसको अपने जो सुई धागे का डिब्बा है उसमें रखिए इस तार को, ताकि आपको जब भी सुई में धागा डालना हो तो ईजिली मिल जाए। किचन का सामान रखने के लिए कांच का जार तो हम सभी चाहते हैं अपने किचन में रखना, क्योंकि प्लास्टिक के जार हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो धीरे धीरे हर कोई इसे रिप्लेस कर रहा है, लेकिन ये जब हम मार्केट में लेते हैं तो थोड़े से महंगे होते हैं। तो इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखिए जो भी सामान आपके यहाँ कांच वाले जार पे आता है आप सेम क्वांटिटी और सेम प्राइस वाले मंगाइए, सेम डिज़ाइन वाले। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके किचन का कलेक्शन जो है ना वो चेंज हो गया है, जार बिल्कुल चेंज हो गए हैं और सब एक ही साइज़ के आपके पास आ गए हैं। आप चाहें तो जैसे इस तरह शुगर, कॉफ़ी, चाय की पत्ती का एक सेट मैंने बनाया हुआ है, तो इस टाइप से भी थोड़ा सा सेट बना सकते हैं, जैसे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो आप उन जार को ज़रूर एक साथ रखिए जो एक जैसे दिखते हैं। इस तरह से आपके किचन का लुक भी काफ़ी चेंज हो जाएगा और आपको बिना पैसे खर्च किए किचन के जार जो है धीरे धीरे से कांच में कन्वर्ट हो जाएंगे। अक्सर जब हम क्रॉकरी वाले प्लेट्स इस तरह से यूज़ करते हैं जो कि चाय के साथ आते हैं, ये जो प्लेट होती है बहुत छोटी साइज़ में होती है। जब कप ख़राब हो जाते हैं, फूट जाते हैं, तो ये जो प्लेट है वो ज़्यादा यूज़ में तो आती नहीं है और ये ऐसे ही रखी रहती है। इसमें ना तो नाश्ता दिया जा सकता है, ना तो इसकी साइज़ इतनी बड़ी होती है। तो अब आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बताती हूँ मैं। तो जो हमारे जो खाना वगैरह, जैसे खाना बनाने के बाद, खाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा बच जाता है, तो अक्सर उसे टिफ़िन या कटोरी में इस तरह से हम रख देते हैं। तो इनको ढकने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जैसे अगर आपके किचन में चूहे वगैरह आ रहे हैं, थोड़ा सा आप परेशान हैं इनसे, तो ये जो है ना थोड़ी सी भारी होती है प्लेट, क्योंकि ये पूरी जो है तो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, तो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। तो इस तरह से आप खाना को रखने के, ढकने के काम में ले सकते हैं। आजकल इंडक्शन हर किचन में देखने को मिल जाता है, लेकिन कैसे इसे साफ़ करें ये बहुत एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बहुत ज़्यादा पानी से हम ऐसा धो नहीं सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस जब हम इसको यूज़ करते हैं
तो इस पे आप देखेंगे तेल के छींटे, धब्बे इस टाइप के लग ही जाते हैं। तो आज मैं इसको बताऊंगी आपको क्लीन कैसे करना है। तो क्लीन करने के पहले सबसे पहले तो आपको जो ये इलेक्ट्रिक जो बोर्ड से हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो इस तरह से एक फैन वाला एरिया होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा जमा होता है। तो इनको आपको पानी नहीं डालना है, आपको सूखे ब्रश से, जो कि टूथब्रश होता है, उससे आपको थोड़ा सा रब करना है और इसे उल्टा करके आपको झाड़ देना है ताकि ये कचरा अंदर ना जाए। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जमा हो जाता है इस तरह से कचरा। इसके बाद आपको जो ऊपरी हिस्सा है उस पर थोड़ा सा आप जैसे विनेगर हो गया और मीठा सोडा हो गया, इनका थोड़ा सा घोल बनाकर इस तरह से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। बेटर है अगर ये भी ना हो तो आप नींबू को थोड़ा सा घिस दीजिए, इससे बैक्टीरिया हट जाते हैं। और थोड़ा सा इसको हल्के से गीले वाइप्स से पोंछ सकते हैं आप, या फिर थोड़ा सा हल्का जो नमी वाला कपड़ा हो उससे। बहुत ज़्यादा गीला कपड़े को ना करें ताकि इसके अंदर जो जैसे टच बटन वगैरह है वो ख़राब ना हो इसकी। और इस तरह से आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पहले जैसा एकदम शाइनी सा दिखे तो थोड़ा सा टूथपेस्ट कोलगेट जो होता है थोड़ा सा उसको लगाकर और इस तरह से थोड़ा सा घिस के कपड़े से पोंछ दीजिए और आप देखेंगे बिल्कुल नए जैसा आपका ये इंडक्शन हो गया। अब दोस्तों देखिए, इस तरह की चेयर तो हम लोग के घर में होती है और कई बार ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो ये ऐसे कहीं रखने में तो ये अच्छी नहीं लगती है। और अगर इसका कवर वगैरह बनाना चाहें तो हमें इतना टाइम नहीं रहता है। तभी एक मैं छोटा सा टिप्स आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास देखिए कोई चादर वगैरह ख़राब हो गई और उसकी पिलो कवर हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, देखो ऊपर से मैंने इसका ये कवर लगाया और नीचे जो है तो एक गद्दी बनाकर और उसके ऊपर भी जो दूसरा कवर था वो लगा दिया। तो देखिए रखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही है और जब इसे कहीं भी रखेंगे ना तो ये अच्छी ही लगेगी। तो आप इस ट्रिक को भी ज़रूर ट्राई करिए। अक्सर हर किसी के साथ कभी ना कभी ये ज़रूर होता है, कभी हम दूध रख के भूल जाते हैं, कभी घी पकाते समय इस तरह से जल जाता है और इसको फिर हम डेली छुड़ाते रहते हैं और मतलब डेली इसको साफ़ करते हैं और फिर पानी भर के भिगो के रख देते हैं कि अब अगले दिन कुछ कल छूटेगा, कुछ परसों छूटेगा, कुछ उसके बाद छूटेगा। तो ऐसे ही हम दिनों दिनों तक इसको धोते रह जाते हैं और कढ़ाई इस तरह से छूटती नहीं है, बहुत दिनों बाद हो जाता है तब छूटती है। तो आज मैं ऐसे ट्रिक बता रही हूँ, आप मिनटों में ही इसको छुड़ा लेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई बर्तन जल जाए तो उस पर पानी डालना है और उसे एक बार और पकाना है। मतलब जब ये पानी में बॉयल आ जाए अच्छे से 5 मिनट इसको बॉयल कर लीजिए और इसको ढक के रख दीजिए। और जब ये बर्तन ठंडा हो जाए उसके बाद देखिए इस तरह से आपको चम्मच से इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा निकालना है और आप देखेंगे नीचे की जो परत थी जली हुई वो अपने आप सारी निकल रही है। और कैसा भी जला हो, कितना भी जला हो, आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा और देखिएगा बिल्कुल आराम से अब ये निकल गई और एक बार में ही देखिए इस तरह से कढ़ाई हमारी साफ़ हो गई। तो देखिए जो काम हमारा 3 से 4 दिन में होने वाला था वो आपका बस थोड़े ही समय में कंप्लीट हो गया। और बस इसके बाद आपको नॉर्मल जड़ी से इसको धो देना है और अब देखिए कढ़ाई बिल्कुल धुल चुकी है, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। एंड दोस्तों अब विंटर स्टार्ट हो चुके हैं जब से, तो ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे जहाँ पर गीज़र नहीं होते हैं तो पानी को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड जो होती है, इस तरह की हीटर, वो यूज़ किया जाता है। तो एक चीज़ तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ इसे अवॉइड करिए क्योंकि रिस्की हो सकता है। और अगर आप मतलब घर में बड़े लोग हैं या फिर समझदार हैं, ये यूज़ कर रहे हैं आप, तो देखिए इस तरह से जब आप साइड में रख के इसको यूज़ करते हैं ना तो कई बार बकेट के जलने का खतरा रहता है, बकेट जल जाती हैं गर्म होके रॉड से। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है तो ये देखिए जो हैंगर होता है ना वो ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे हैंगर इसलिए लिया क्योंकि लकड़ी नहीं थी। अगर आपके पास लकड़ी है कोई तो आप उसका यूज़ करें, बहुत ही सही तरीका है ये। तो बीच में आप लकड़ी को इस तरह से रख दें और उसके ऊपर इस तरह से जो हीटर है उसको फंसा दें। तो मैंने हैंगर इसलिए लिया है क्योंकि अभी लकड़ी नहीं थी मेरे पास, जस्ट मैं एक आइडिया आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लकड़ी में आप इस तरह से फंसा दें और बकेट के बीच में उस लकड़ी को रख दें। अब आप इस हीटर को यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी बकेट भी नहीं जलेगी और जो रॉड है, जो हीटर है वो बीच में चूँकि लगा है तो पानी का जो टेम्परेचर है वो बराबर से चारों तरफ से गर्म भी होगा।